अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए, ये बेसिकली 3 तरह की अब तक फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे सामने है। पहला देखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तीसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अ टाइप ऑफ द एक्सचेंज रेट सिस्टम in which the exchange rate of a country is fixed by the government or by central authority at a particular level। जब किसी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक पर्टिकुलर लेवल पर वहां की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक या फिर कोई मॉनेटरी या सेंट्रल अथॉरिटी फिक्स कर देती है, तो इसको कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखिए, इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक आता है गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट, दूसरा है ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, या फिर कहते हैं इसे एडजस्टेबल पेग सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट was prevalent in the most countries of the world prior to 1920। 1920 के बाद वर्ल्ड के मोस्टली कंट्रीज ने इसे जो है छोड़ दिया था। देखिए क्या है ये। इन गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द एक्सचेंज रेट, द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज बेसिकली decided or the determined by the gold। Each and every currency of the world decide the value of their currencies in terms of the gold, then gold decide the foreign exchange rate। एक एग्जांपल लेके हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज करो इंडिया है, इंडिया में 100 ग्राम गोल्ड की जो प्राइस है वो है 100 रुपीज। इसी तरह से यूएसए है, अमेरिका है, वहां पर 100 ग्राम गोल्ड की जो प्राइस है वो है $2। अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट का यूज करते हैं तो देखिए कैसे देखते हैं कि $2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ₹100। 1 2 1 और ये क्या 50। तो इस बेस पर $1 इज इक्वल टू ₹50 दोनों कंट्री में डिसाइड हो गया। किस बेस पर? गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द एक्सचेंज रेट के बेस पर। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है उसे हम कहते हैं मिंट पार ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी बोलते हैं। इसी तरह से फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो दूसरा वेरिएंट है उसका नाम है ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज रेट, या जिसको कहते हैं एडजस्टेबल पेग सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि 1944 में वर्ल्ड के 44 कंट्री का अमेरिका के ब्रेटन वुड प्लेस पर एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में ये एक्सचेंज रेट फॉलो किया गया है। इसीलिए इसे हम कहते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। एडजस्टेबल पेग सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स अलाउड थे, तो इसीलिए इसको कहते हैं एडजस्टेबल पेग सिस्टम। लेकिन यह सिस्टम भी 1977 से पहले पाया जाता था। 1977 में मोस्ट कंट्रीज ने इसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, लीव कर दिया था। इस ब्रेटन वुड सिस्टम में वर्ल्ड के सारे कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर में एक्सप्रेस करते थे, यानी कि अपनी करेंसी की वैल्यू को डॉलर में शो करते थे। बाकी कोई भी करेंसी
गोल्ड में कन्वर्टिबल नहीं थी, लेकिन डॉलर गोल्ड में क्या था, कन्वर्टिबल था। तो हर करेंसी की वैल्यू डॉलर में, डॉलर कन्वर्टिबल था गोल्ड में। इस तरह से अल्टीमेटली गोल्ड ही एक कंट्री और दूसरी कंट्री के एक्सचेंज रेट को डिसाइड करता था। और आईएमएफ जो उस समय की इस ब्रेटन वुड में स्टैब्लिश हो गया था, आईएमएफ ने सबको परमिशन दे रखी थी कि अगर आप अपनी करेंसी की वैल्यू 1% बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, 1% घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं। लेकिन अगर 1% से ज्यादा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आईएमएफ की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए इस सिस्टम का नाम था एडजस्टेबल पेग सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, foreign exchange rate is determined by the demand and supply forces in the international foreign exchange market. इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई से अपने आप डिसाइड होती है। इसमें किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसी भी सेंट्रल बैंक का, किसी भी मॉनेटरी अथॉरिटी का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या है। देखते हैं। इससे पहले हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ रखा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसीलिए हम पढ़ाते हैं पहले, ताकि इसको हमें समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। हालांकि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाएगा, इस बार ये 12th के सिलेबस से निकल गया है, निकाल दिया गया है। लेकिन कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड कंपोनेंट्स सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज ये सिलेबस में है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने रिसीट साइड में कंपोनेंट दिए गए हैं वो है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के कंपोनेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने पेमेंट साइड के कंपोनेंट हैं वो है हमारे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, पहला कंपोनेंट है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यूनिलैटरल ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे के सारे क्या हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इन सारे कंपोनेंट के वजह से हमको फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ती है। जिस समय हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, दरअसल उसी को हम कहते हैं सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहने का मतलब है इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम अपनी करेंसी को सेल आउट करते हैं, सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। उसके बदले में हम फॉरेन करेंसी की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं, इन कंपोनेंट के वजह से, इन रीजनों के वजह से हम डिमांड करते हैं। इसी तरह देखिए सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहला, जब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 5, लोन्स टू डोमेस्टिक
कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन सारे कंपोनेंट के वजह से हमारे कंट्री में क्या होता है, फॉरेन करेंसी की क्या होती है, सप्लाई होती है। फॉरेन करेंसी की सप्लाई से मतलब है कि डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब है कि जो फॉरेनर हैं वो अपनी करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई करते हैं, सेल आउट करते हैं, हमारी करेंसी को परचेज करते हैं, यानी कि हमारे करेंसी को डिमांड करते हैं। अब हम इसमें फॉरेन एक्सचेंज के लास्ट वेरिएंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इन मैनेज्ड फ्लोटिंग exchange rate of system, the foreign exchange rate is determined by the demand and supply forces of the foreign currency, but sometimes the government or the central bank or the central authority intervene in the foreign exchange rate system so that it cannot be slipped out बियॉन्ड द रिक्वायर्ड लिमिट। वैसे तो इस मैनेज फ्लोटिंग में एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई के बेस पे तय होता है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसमें इंटरवेन करती है, इसमें हस्तक्षेप करती है। कब हस्तक्षेप करती है, जब ये डिजायर्ड लिमिट से एक्सचेंज रेट बाहर जा रहा होता है तब, और इस तरह से दोबारा उस एक्सचेंज रेट को डिजायर्ड लिमिट में मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक मिक्सचर है। आपके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम कहते हैं क्लीन फ्लोटिंग। क्या कहते हैं, क्लीन फ्लोटिंग। लेकिन इस मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को हम कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग, क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई फोर्सेज के बेस पर एक्सचेंज रेट को फ्लोट नहीं करने दिया जाता है, अपने आप चेंज होने नहीं दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक कभी कभी क्या करती है, इंटरवेन कर देती है, और इस तरह से हम इसको कहते हैं डर्टी floating. Now we will discuss about the foreign exchange market, that is also known as forex market. Foreign exchange market refers to the market where the currencies of the different countries are bought and sold. कहने का मतलब यह है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर वर्ल्ड की डिफरेंट करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। जैसे कि मार्केट की डेफिनेशन में कहा गया है कि मार्केट इज नॉट एनी प्लेस, मार्केट इज अ सिस्टम बाय विच बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। इन द सेम वे द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ सिस्टम बाय विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द डिफरेंट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड meet to each other for buying and selling of the different currencies. Functions of foreign exchange market. Foreign exchange market performs especially three functions. First, transfer function. Second, credit function. And third one, that is hedging function. First, transfer function. Transfer function implies transfer of the purchasing power in terms of foreign exchange across the different countries of the world. कहने का मतलब है कि अगर एक कंट्री का कोई फर्म या फिर इंडिविजुअल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपनी परचेजिंग पावर को, अपने पैसे को फॉरेन करेंसी में ट्रांसफर करना चाहता है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उसकी इस एक्सचेंज में हेल्प करता है, मदद करता है। दूसरा है क्रेडिट फंक्शन।
Credit function implies provision of the credit in terms of the foreign exchange for the export of the goods and for the import of the goods. अगर किसी को फॉरेन कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए उधार के रूप में ये मार्केट उसको फॉरेन करेंसी अवेलेबल कराता है. थर्ड वन, दैट इज हेजिंग फंक्शन. हेजिंग फंक्शन इंप्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू द वेरिएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट. कहने का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं, उससे बचाने का काम कौन करता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अगर किसी करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है, लगातार उसकी वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस करेंसी की मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, तो उस करेंसी की सप्लाई करके ये उसके वैल्यू को स्टेबल करने की कोशिश करता है. इसी तरह से अगर किसी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब है कि मार्केट में उस करेंसी की सप्लाई बढ़ गई है. ऐसी कंडीशन में मार्केट से उस करेंसी की सप्लाई को विथड्रॉ करके ये उस करेंसी की वैल्यू को स्टेबल करने की कोशिश करता है. तो दीज आर द थ्री फंक्शंस which are especially performed by the foreign exchange market. Next है kinds of the foreign exchange market. Foreign exchange market operates either as a spot market or as a forward market. कहने का मतलब है कि इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दो तरह के जो है मार्केट बिहेवियर पाए जाते हैं, दो तरह के मार्केट पाए जाते हैं. पहला है स्पॉट मार्केट, दूसरा है आपका फॉरवर्ड मार्केट. देखते हैं सबसे पहले स्पॉट मार्केट. स्पॉट मार्केट जिसे हम क्या कहते हैं? करंट मार्केट भी कहते हैं. स्पॉट मार्केट और द स्पॉट मार्केट और द फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शंस और द करंट ट्रांजैक्शंस. कहने का मतलब है मार्केट का जो पार्ट, इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो पार्ट केवल डे टू डे डेली के ट्रांजैक्शंस के लिए, करंट ट्रांजैक्शंस के लिए फॉरेन करेंसी अवेलेबल कराता है, ऐसे मार्केट को हम कहते हैं स्पॉट मार्केट. इस स्पॉट मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है उसको हम कहते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. देखिए दूसरा मार्केट है फॉरवर्ड मार्केट. Forward market for foreign exchange market is a type of market which provide foreign currencies for the future transactions. कहने का मतलब है जो फ्यूचर में होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए, फ्यूचर में होने वाले डिलीवरीज के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करता है, ऐसे मार्केट को हम कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, या इसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट. इस मार्केट में जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज. अ क्वेश्चन अराइज, व्हाई आर द फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रैक्टेड? क्यों फ्यूचर में होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए एग्रीमेंट किया जाता है? तो इसके बेसिकली दो रीजन हैं. पहला, जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होता है यानी कि हेजिंग से बचने के लिए. दूसरा, टू मेक स्पेकुलेटिव गेन्स. अक्सर लोग सट्टा के लिए फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.